ओके जी, 6.1 स्टार्ट करने से पहले बेटा अगेन कुछ चीज़ें हैं जो समझना में ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम कॉनिक सेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब कॉनिक सेक्शन है क्या चीज़, ठीक है। मतलब चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। समझ लें कि ये आपके पास है एक लाइन जिसे मैं रोटेट करूंगा, और ये एक फिक्स लाइन है ये वाली, ठीक है। ये फिक्स लाइन आ गई और ये रोटेटर है। जब मैं इस रोटेटर को रोटेट करूंगा ना पुत्र, तो रोटेट होने की वजह से ऊपर भी एक कोन बन जाएगी ऐसे, और नीचे भी एक कोन बन जाएगी, ठीक है। क्लियर? तो ये जो चीज है इसे क्या कहते हैं, रोटेटर या फिर जनरेटर। जनरेटर। और जो फिक्स लाइन थी वो आपके पास है एक्सिस, ठीक हो गया। अब ये दो दो कोण एक दूसरे को देखें, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, जिसे कहते हैं एपेक्स। ये पॉइंट क्या है, एपेक्स। और चूंकि समझ लें कि ये बेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो इन दो कोन्स को आप कहेंगे राइट सर्कुलर कोन्स। ये क्या है, सर्कुलर। क्यों? क्योंकि ये सर्कल वाली कोन्स है। ये आपके पास क्या है, राइट सर्कुलर कोन्स, ठीक हो गया। अब इन दोनों कोन में से हर एक कोन को कहते हैं नैप, और ये भी नैप है, ये भी नैप है, और दोनों क्या होंगे, नैपेज, ठीक है। ठीक हो गया। नैप्स भी आप कह सकते हो, लेकिन नैपीज जो है सही प्रोनाउंसिएशन है इसकी। अब जो चार शेप्स आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, एक आपके पास है सर्कल, फिर एक एलिप्स, फिर एक आपके पास है पैराबोला, और एक है हाइपरबोला, ठीक हो गया। अब ये चार शेप्स बनती कैसे हैं, ठीक है। आप एक तो एनिमेशन देख लीजिएगा, जो आप ये लेक्चर ले रहे हो, या लेक्चर से पहले या लेक्चर बाद में एनिमेशन देख लीजिएगा कि ये चार शेप्स किस तरह बनती है। एनिमेशन आपको यूट्यूब पे शॉर्ट्स में मिल जाएगी, ठीक है। मैं बताने की कोशिश करता हूँ कैसे बनती है। देखिए, एक कटर है मेरे पास, मतलब कटर का साइज क्या है कि एक पेज की थिकनेस, जिससे हम काटेंगे अभी इस कॉन्स को, वो एक पेज की थिकनेस के बराबर है। तो अगर कटर को मैं इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रख के कटिंग करूं ऐसे, कटिंग के बाद जो मेरे पास शेप आएगी पुत्र वो होगा सर्कल एक। वो क्या होगा, एक सर्कल, ठीक है। लेकिन अगर कटर को थोड़ा मैं एक्सिस के पैरेलल रख के ऐसे कटिंग करूं, ये एक्सिस है, इसके पैरेलल रख के मैं एक कोन को कट करूं, तो हमारे पास क्या आएगा, पैराबोला, ठीक हो गया। और अगर मैं दो को कट करूं तो हमारे पास क्या आएगी, ऐसे डबल शेप, जिसे कहते हैं हाइपरबोला। ये सर्कल, यह है पैराबोला, हाइपरबोला या हाइपरबोला, ठीक है। और एक शेप रहेगी हमारी एलिप्स। एलिप्स के लिए क्या करना है, देखिए, अगर हम एक्सिस के परपेंडिकुलर रख के कटिंग करेंगे तो सर्कल आएगा। बस इस परपेंडिकुलर से थोड़ा सा एंगल चेंज करके कटिंग करें ऐसे, ठीक है। परपेंडिकुलर से थोड़ा सा एंगल चेंज करके आप कटिंग करेंगे तो अब जो शेप आपके पास आएगी वो होगी ऐसे। ये एलिप्स है, ठीक हो गया। हमारा जो मेन टारगेट है, हम पढ़ेंगे सिर्फ सर्कल। 6.1 और 6.2 के सिलेक्टिव दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। उन दो क्वेश्चन में से मैं पता कि वो लाजमी बोर्ड में आते हैं, 2 या 3 शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर टाइम बच गया तो बाकी चीजें भी कवर कर लेंगे। फिलहाल हम 6.1 और 6.2 के सिलेक्टिव पोर्शन देखने लगे। अब अगेन 6.1 स्टार्ट करने से पहले अभी भी कुछ चीजें हैं जो समझनी जरूरी है, जो याद रखनी जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं सर्कल के ऊपर। अब सर्कल हमें पता क्या है, कैसी शेप है, जो कैसे बनती है। समझ लीजिए एक फिक्स पॉइंट है। अब ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैंने कैसे सिलेक्ट किए हैं, समझ लें कि इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट का इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारे क्या हैं, बराबर है। सारे डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो अगर मैं उन तमाम पॉइंट्स को जिनका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, उन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं कलेक्ट कर लूं तो वो जो शेप बनेगी वो क्या होगी, वो सर्कल होगी। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स
विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट फॉर्म अ सर्कल। वो क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। अब सर्कल की प्रॉपर्टीज हमें पता है, वो फिलहाल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस देखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या जी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें h और k ये क्या चीज है, h k है सेंटर ऑफ सर्कल, और जो r की जगह लिखा होगा वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, कुछ चीजें अगर देखिएगा, अगर मैं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये कैसा सर्कल है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, वापस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। और इसको लिख सकता हूँ वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, वापस वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। और ये 1 का स्क्वायर वापस 1 ही आ जाएगा। तो देखें एच और के की जगह क्या लिखा हुआ है, 0 0, तो सेंटर क्या आ गया, 0 0 0 0, मतलब सेंटर ओरिजिन पे है, और रेडियस क्या है 1। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और ये रेडियस 1 है। रेडियस 1 वाले सर्कल को कहते हैं यूनिट सर्कल। तो इट इज अ यूनिट सर्कल हु सेंटर इज एट ओरिजिन। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ऐसे लिख देता मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, अगेन अब ये यूनिट सर्कल नहीं है क्योंकि रेडियस 1 नहीं है, रेडियस क्या है 0। रेडियस 0 का मतलब है ये एक पॉइंट सर्कल है। क्या है, पॉइंट सर्कल। और ये क्या था, यूनिट सर्कल, क्योंकि इसका रेडियस 1 है। दोनों का सेंटर देखें 0 0 पे ही है, दोनों रीजन पे है, लेकिन ये पॉइंट सर्कल है क्योंकि रेडियस 0 है, और ये यूनिट सर्कल है क्योंकि रेडियस 1 है। क्लियर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, फिर जनरल फॉर्म क्या है जी, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, अगर हम जी एफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसमें सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर जी एफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये सेंटर हो जाएगा, जी एफ सी की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रेडियस निकल आएगा। सही हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है 6.1 और 6.2 के लिए, बाकी जो चीज़ें नहीं होंगी वो साथ साथ बताता चलूंगा आपको। ठीक है, जी 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। पहले पार्ट है विद सेंटर, सेंटर मैंने लिख दिया, सेकंड पार्ट और रेडियस हमें गिवन है। तो याद रखिएगा जब भी सेंटर, सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन हो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से इक्वेशन ऑफ सर्कल जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे सेंटर और रेडियस गिवन है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना चाह रहा हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या थी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं। तो सेंटर क्या था एच के, क्या डिस्कस किया था हमें, सेंटर गिवन है, मतलब एच हमारे पास है √2, के हमारे पास है -3 √3, और आर हमारे पास है 2 √2 रेडियस। बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, एक्स माइनस एच क्या है √2, वाई माइनस के क्या है -3 √3, तो माइनस माइनस प्लस 3 √3 होल स्क्वायर, और रेडियस क्या है, फॉर्मूला ओपन कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो इक्वेशन आ जाएगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो 2 -2ab करेंगे तो 2 √2 एक्स प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो 27 प्लस 2ab करूंगा तो 6, क्या 6 √3 वाई।
इक्वल टू 2 √ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 8। ठीक हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स वाली टर्म एक ही है, फिर ये वाई वाली टर्म एक ही है। 27 प्लस 2 29, 8 इधर आके माइनस होगा तो 21 इक्वल टू 0। ये है जी इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही हो गया। इसका सी सॉरी ए और बी पार्ट दोनों ऐसे ही हैं, ए और बी पार्ट दोनों ऐसे ही हैं। सी पार्ट देखिएगा। अब सी पार्ट में क्या कह रहा है? अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose end points of a diameter, एक डायमीटर है जिसकी एंड पॉइंट्स हमें गिवन। अब डायमीटर क्या चीज होती है देखिएगा। सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है। और मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। एक ही सर्कल के तमाम रेडियस क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, ओके। सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? कोड। ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, कोड। ये भी क्या है? कोड। ये भी क्या है? कोड। ये भी क्या है? कोड। लेकिन ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर में से पास करे उसे कहते हैं डायमीटर। ये भी क्या है? डायमीटर। ये भी क्या है? डायमीटर। ये भी क्या है? डायमीटर, क्योंकि सेंटर में से पास कर रही है। और डायमीटर क्या करता है? सर्कल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। तो ये डायमीटर में गिवन है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। देखें, एक डायमीटर दो रेडियस पे मुश्तमिल होता है, यानी रेडियस की लेंथ का डबल कर दूं तो डायमीटर की लेंथ आ जाएगी। यहाँ डायमीटर की लेंथ का हाफ कर दूंगा तो रेडियस की लेंथ आ जाएगी। ये तो क्लियर है हमें। ओके, अब डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स गिवन है। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करना चाह रहा हूं तो मुझे पहले तो सेंटर चाहिए, ताकि सेंटर को मैं एच के कह दूं। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो सेंटर निकल आएगा। ठीक है, फॉर सेंटर एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों एक्स प्लस कर दें, -3 + 5/2। सेंटर का एक्स निकल आएगा। और वाई निकालने के लिए दोनों वाई प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें। 2/2 1, -3 -4/2 -2। ये सेंटर निकल आया। सेंटर निकल आया, दरअसल क्या निकल आया? एच के निकल आया। एच की वैल्यू 1 और के की वैल्यू क्या है? -2। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 -2, ये सेंटर निकल आया। अब रेडियस भी तो चाहिए। रेडियस कैसे निकालूं? रेडियस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। यानी अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं तो ये भी रेडियस है, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालूं तो ये भी रेडियस है। अगर मैं इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल के उसे 2 से डिवाइड कर दूं तो वो भी रेडियस है। ठीक है, तवज्जो जी। पहले तो रेडियस निकालने की मैं डिस्टेंस फॉर्मूला रेफरेंस दे रहा हूं। क्या था? x2 - x1 होल स्क्वायर, बाहर में हमेशा प्लस आएगा, y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला ये भी ठीक है। x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। पहले x1 है तो y1 पहले लिखें, x2 पहले तो y2 पहले लिखें। ये दोनों फॉर्मूले ठीक है। ठीक हो गया। अब इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने लगा हूं मैं, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? रेडियस। तो सपोज कर लें, आप किस जिसको मर्जी x1 y1 कर दे। अगर ये x1 y1 है तो ये क्या हो जाएगा? x2 y2। और अगर आप इसको x1 y1 कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x2 y2। ठीक है जी। ये डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y1 क्या? -2, तो माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर। 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। -6 + 2 -4, -4 का स्क्वायर भी क्या होगा? 16। ये आ गया 32। 32 को क्या लिख सकते हैं? हैं 4/2 नहीं लिख सकते? ठीक है, ये रेडियस आ गया और एच के भी आ गया।
स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करने लगा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। रेफरेंस, इसमें एच के और आर की वैल्यू पुट कर दें। x माइनस एच क्या है? 1। y माइनस के क्या है? -2। तो माइनस माइनस प्लस 2। और रेडियस क्या है? 402 लिख लें या 32 लिख लें, क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो यहां से आपको समझाना आसान हो जाएगा। फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये कट गया 32, 32 इधर आके क्या हो जाएगा? -32 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद -2x प्लस 4y, 1 प्लस 4 5 प्लस 5 माइनस 32 -27 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेंटर और रेडियस पता था, हमने इक्वेशन निकाल ली सर्कल की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उल्टा है। यहाँ हमें इक्वेशन गिवन है, सेंटर और रेडियस को कह रहा है निकाल के दें बस। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद द गिवन इक्वेशन। बहुत आसान है। देखिए 4 पार्ट है इसमें, 4 पार्ट में से 2 पार्ट्स के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन है और 2 पार्ट्स में कुछ मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने सर्कल की 2 इक्वेशन पढ़ी हैं अभी 6.1 से पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म जैसी है, ओपन है, एच और के जैसी नहीं है। तो इसको जनरल फॉर्म जैसा बना के जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। जी, एफ और सी ये 3 वैल्यूज निकाल लेंगे, बाकी काम आसान है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म थी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है जनरल फॉर्म में। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो पहले 5 को खत्म करके 1 बना लेते हैं। कैसे 1 बनाऊं? डिवाइड बाय 5। जब इसको 5 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर, इसको 5 से डिवाइड किया वाई स्क्वायर, इसको 5 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया, इसको आप कहते हैं 1। अब यहां पे लिखे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो आपने याद की हुई है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको कहते हैं 2। ये जो मैंने डॉट्स में लिखे ना, आपने पूरा लिखना है। ठीक हो गया। अब कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2। जी एफ सी चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? 2g। और यहाँ एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? 14/5। 2 इस तरफ आके डिवाइड होगा तो g की वैल्यू क्या आ गई? 7/5। ओके, हाँ 2 इधर आके डिवाइड होगा, 14 और 2 की कटिंग हो जाएगी तो 7/5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ y के साथ क्या लिखा हुआ है? 2f। और यहाँ y के साथ क्या लिखा हुआ है? अगेन 2 यहाँ मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड होगा तो 12/2 कटिंग होगी तो f की वैल्यू आ गई 6/5। ठीक है भाई, यहाँ c लिखा हुआ है और यहाँ c की जगह क्या लिखा हुआ है? -2। तो g, f और c 3 वैल्यूज आ गई। सेंटर क्या होगा जो हमने जनरल फॉर्म के केस में याद किया हुआ है? -g -f, ये हमने याद किया हुआ, ये रेफरेंस दिया है मैंने। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दें। -g -f, ये सेंटर आ गया। एग्जामिनर को नजर आ जाए इसलिए इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक हो गया। रेडियस क्या याद किया हुआ था? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें कैलकुलेटर। जी है जी 7/5 का स्क्वायर प्लस एफ है
6/5 का स्क्वायर माइनस सी है -2। ये माइनस फॉर्मूले का और सी की जगह इटसेल्फ -2 आएगा। बताएं क्या आंसर आता है। यूनिट्स सही हो गया जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है और हम ये नहीं कर रहे, हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 6.1 के। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। रेडियस क्या गिवन है, ए, एंड लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, और ये सर्कल कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सच दैट इट इज टेंजेंट टू बोथ द एक्सिस, यानी वो सर्कल दोनों एक्सिस के साथ क्या है, टेंजेंट। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स सी। देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सर्कल उसने कहा था सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इस तरह कि इट इज टेंजेंट टू बोथ एक्सिस, वो वाई एक्सिस के साथ भी टेंजेंट है, टच कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ भी टेंजेंट है, टच कर रहा है, ठीक है। और साथ ही उसने बताया कि इस सर्कल का रेडियस क्या है, ए, यानी सेंटर से लेके यहां तक डिस्टेंस भी ए है, सेंटर से लेके यहां तक भी डिस्टेंस ए है, ठीक हो गया। तो सेंटर हम लिख सकते हैं फिलहाल यहां पे, ये सेंटर है ना, आपकी तवज्जो, यहां तक एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो यहां लिख दूंगा और यहां तक वाई एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो यहां लिख दूंगा। तो यहां पे देखें एक्स एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस है, ये अगर ए है तो ये भी कितना होगा, ए, तो एक्स के ऊपर आ गया ए। ओके, यहां तक वाई एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस है, ये अगर ए है तो ये वाई एक्सिस के ऊपर ये डिस्टेंस भी क्या होगा, ए, तो यहां पे आ गया ए। यहां तक कोई सवाल। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मैंने डिस्टेंस लिखे हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं पॉइंट्स की, तो पहले पॉइंट में मतलब पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन हमें पता क्या होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में हमें पता है एक्स और वाई का साइन क्या होता है, थर्ड में और फोर्थ में भी हमें पता है एक्स और वाई का साइन क्या होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, तो उसी एक्स के साथ माइनस और वाई को पॉजिटिव रहने दें। ये हमारा सेंटर आ गया -a, ए, क्लियर। अब इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर पता चल गया, रेडियस पहले से ही पता था, ए, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। सेंटर ये एच के होता है, ठीक है, तो h माइनस ए है और k a है। x माइनस ए क्या है, एच या माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए हो गया। y माइनस के क्या, a, तो k की जगह आ गया a होल स्क्वायर। रेडियस क्या है, रेडियस भी a है, तो a और ये स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2ay आ गया, और ये a स्क्वायर बेशक इस तरफ ले आए, ठीक है, a स्क्वायर कैंसिल, बाकी जो बच गया दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay, और ये एक a स्क्वायर भी है। डन। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, अब ये 6, 7, 8 जो 3 सवाल हम करने लगे हैं, ये शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी हैं, ठीक है, तो इसलिए वो सारे सवाल हम कर रहे हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आए हुए हैं। 6, शो दैट द लाइंस, 2 लाइंस हमें गिवन है, आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, जो सर्कल गिवन है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये कैसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ समझाता चलता हूँ। सबसे पहले काम करते हैं कि इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए GFC मुझे चाहिए, इसे मैं 1 कह देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल टू 0, इसे मैं 2 कह देता हूँ, आपको याद होगा ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर करके जी एफ और सी निकाल लेते, थोड़ा डायरेक्ट काम कर रहा हूँ भाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम था, तो सेम बनाना ही जरूरी होता है जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने के लिए। तो अब एक्स के साथ यहाँ पे 2g है, यहाँ पे 6 है, तो 2g इक्वल टू 6 करूंगा तो g की वैल्यू आ गई 3। y के साथ 2f है, यहाँ y के साथ -4 है, तो 2f इक्वल टू -4 करूंगा तो f की वैल्यू आ गई -2, और c की जगह कुछ भी नहीं लिखा तो c की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो यहां से सेंटर हमने याद किया हुआ था -g -f, तो क्या निकला है वो -g -f -2 है, तो माइनस माइनस +2, ये सेंटर निकल आया। और रेडियस क्या याद किया हुआ था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसमें भी वैल्यूज पुट कर रहा हूं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 9 + 4 13, रेडियस आ गया √13, ये सेंटर था। ये सर्कल का डाटा मैंने निकाल लिया, रेडियस और सेंटर। अब आपको समझाने के लिए मैं ये डायग्राम आपने पेपर में नहीं बनानी, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं साइड पे बना रहा हूं। समझ लीजिए ये सर्कल है जिसका मैंने अभी रेडियस निकाला और सेंटर निकाला -3 2, और जो दो लाइन जो हमें गिवन है समझ लें वो एक लाइन और उसमें से ये है, और एक लाइन उसमें से ये है। मैं दोनों की इक्वेशन लिख लेता हूं। सपोज ये वाली लाइन है 3x - 2y = 0, और ये लाइन है 2x + 3y - 13 = 0। हमने प्रूव करना है कि ये लाइन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, तो बहुत आसान है। अगर तो ये टेंजेंट है ना, तो इस लाइन का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये एक लाइन पड़ी हुई है ब्लैक वाली, तो क्या सर्कल के सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा? रेडियस से ज्यादा है, तो वो टच नहीं कर रही, रेडियस से ज्यादा होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट रेडियस के बराबर है तो उसका मतलब वो लाइन सर्कल को टच कर रही है। तो बस यही हम प्रूव करेंगे कि दो लाइंस जो हमें गिवन है उनका रेडियस हम सेंटर से, उनका डिस्टेंस हम सेंटर से निकालते हैं, अगर वो रेडियस के बराबर आ गया तो वो टेंजेंट होगी, वरना नहीं। अब ये डिस्टेंस निकालना कैसे है, हियर मैं दोनों लाइंस को नाम दे देता हूं, लाइन 1 लाइन 2। 3x - 2y = 0, 2x + 3y - 13 = 0। अब पहले मैं निकालने लगा हूं डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 फ्रॉम सेंटर। सेंटर क्या है? -3 2। ये दोनों चीजें पहले मैं लिख लेता हूं। लाइन 1 क्या है? 3x - 2y, और सेंटर ये -3 2। अभी कैसे निकालना प्लीज देखिएगा और से। साइड पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है। पॉइंट आपके पास है x1 y1, और लाइन है ax + by + c = 0। किसी पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं, √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हो, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। पॉइंट्स का लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो फिर क्या कॉन्सेप्ट है कि आप ये पॉइंट, जो भी पॉइंट गिवन है, फिलहाल x1 y1 है, ये पॉइंट लाइन में x और y की जगह पुट कर दें, यानी x की जगह x1, y की जगह ये y1 प्लस c इसका मॉड, और इसको डिवाइड कर दें √of a² + b²। अब a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये क्या निकल आएगा? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम लाइन। यानी अगर यहां पे लिखा होता मैंने पॉइंट होता है 3 9, तो x की जगह 3 और y की जगह
9 पुट कर देता, और नीचे क्या है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया? आइए जी यहाँ पे अब इस पॉइंट का, यानी ये सेंटर है, सेंटर पॉइंट ही तो है ना, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालने लगा हूं। तवज्जो, मॉड ऑफ 3x माइनस 2y, तो x की जगह क्या पुट करना है, -3, y की जगह क्या पुट करना है, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, प्लस b स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y। इसको सॉल्व कर लें और ये क्या है, देखते हैं क्या डिस्टेंस आता है। -3 -4, 9 + 4 13 का स्क्वायर रूट, ऊपर क्या आ गया, -13। -13 इन ब्रैकेट्स की वजह से क्या आ जाएगा, इन ब्रैकेट्स का काम क्या है, मैग्नीट्यूड बताना, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है। नेगेटिव वैल्यू की मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव वैल्यू की मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव होती है। तो -13 इन ब्रैकेट्स की वजह से हो गया 13 ओवर स्क्वायर रूट 13। इसको मैं रैशनलाइज करूंगा, या इस 13 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 13 इंटू स्क्वायर रूट 13, नीचे वाला एज इट इज, ये कट गया तो आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 13, और ये किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। मतलब कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस सर्कल के रेडियस के बराबर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर। यही तो बताया था मैंने, सेम यही काम हमने करना लाइन 2 के लिए भी। ठीक है, मैं ये रेस कर रहा हूं। अगेन दूसरी लाइन का भी सेंटर से मैं डिस्टेंस निकालने लगा हूं, सेंटर यानी पॉइंट और ये लाइन। तो कैसे डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट इस लाइन में पुट कर दें, x की जगह -3 + 3, y की जगह 2, और ये -13 एज इट इज, इसका मोड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a यानी x का कोफिशिएंट, b यानी y का कोफिशिएंट, ऊपर आ जाएगा -6 + 6 0, -13 का मोड लूंगा तो 13, नीचे 4 + 9 का स्क्वायर रूट 13, तो सेम वही चीज नहीं आ गई, और ये किसके बराबर है, ठीक हो गया। तो लास्ट में लिख दें, चूंकि दोनों लाइंस का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से रेडियस के बराबर है, इसलिए दोनों लाइंस क्या हैं, टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। हेंस गिवन लाइंस आर एट अ डिस्टेंस equal to radius of given circle. So lines are tangents to the circle. That's it. Question number 7 and question number 8, इन दोनों में से एक सवाल करवा रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर करेंगे, और ये 7 8 दोनों करने हैं। 7 है जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये एक सर्कल, और दूसरा सर्कल भी गिवन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। ये एक सवाल में ही ये गलती है, ये है +9, या आपकी बुक्स में -9 है, इसको +9 कर लीजिएगा। अब प्रूव क्या करना है, शो दैट दीज टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, कि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। बेटा दोनों चीजें देख लें, अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो तब क्या कंडीशन होगी कि दोनों के रेडियाई का सम उनके डिस्टेंस, सेंटर के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अगर वो क्या करें, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये किसके लिए है, एक्सटर्नली के लिए। लेकिन अगर इंटरनली टच करें, एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल उसको टच कर रहा है, तो फिर क्या कंडीशन होगी कि दोनों के रेडियाई का डिफरेंस, अब मैं जब प्लस कर रहा हूं दो पॉजिटिव वैल्यूज को, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना, लेकिन जब दो पॉजिटिव वैल्यूज को माइनस करें तो आंसर नेगेटिव आ सकता है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने ये ब्रैकेट लगाई है, ठीक है। तो जब इंटरनली टच कर रहे हैं, तो इंटरनली के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों सर्कल की रेडियस का डिफरेंस, यानी माइनस करने से जो आंसर आएगा वो अगेन दोनों सेंटर के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने एक्सटर्नली के लिए चेक करना है, तो एक्सटर्नली के लिए मुझे दोनों के रेडियस भी चाहिए और दोनों के सेंटर भी चाहिए। तो एक सर्कल को मैंने 1 और एक सर्कल को मैंने 2 कह दिया। डेफिनेटली इन दोनों को मैं जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ। तो मैंने देखा तो पहले x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है,
हमें किसी वैल्यू से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जनरल फॉर्म है क्या? इसको कहते हैं आप ए या फिर 3 कहते हैं आप, ठीक है। पहले 1 और 3 को कंपेयर करूंगा तो सर्कल 1 का डाटा आ जाएगा, फिर 2 और 3 को कंपेयर करूंगा तो सर्कल 2 का डाटा आ जाएगा। कंपेयरिंग 1 एंड 3। आपकी तवज्जो बेटा, 2g, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2g और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो g की वैल्यू आ गई 1। y का कोफिशिएंट 2f है और यहाँ y का कोफिशिएंट -2, तो y की f की वैल्यू आ गई -1 और c की जगह लिखा हुआ है -7। सही हो गया। सेंटर क्या था? -g -f, तो -g -f, तो ये माइनस माइनस +1 हो गया। रेडियस किसके बराबर था? यही था, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, g² + f² - c, तो 1 + 1 and 49 51। सही लिखा ना? ठीक है। इसको आप कहते हैं रेडियस 1 और इसको आप कहते हैं पुत्र सेंटर 1। हाँ, सी का स्क्वायर नहीं है यार, तो ये हो जाएगा 7 8 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ये R1 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कंपेयर करें 2 और 3 को। टू और 3 को जब कंपेयर करूंगा तो x के साथ 2g है या x के साथ -6 है, तो g की वैल्यू आ जाएगी, और 2g इक्वल टू -6 किया तो g की वैल्यू आ गई -3। फिर 2f इक्वल टू 4 किया तो f की वैल्यू आ गई 2 और c की जगह लिखा हुआ है 9, ठीक है। इसका सेंटर और रेडियस निकालने लगा हूं। सेंटर अगेन क्या है? -g -f, तो -g, तो माइनस माइनस +3 हो गया, -f -2, इसको हम कह देते हैं सेंटर 2। रेडियस 2 भी निकालने लगा हूं, g² + f² - c, g² यानी -3 का स्क्वायर प्लस f² - c, तो 9 + 4 13, 13 - 9 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। सेंटर 2 रेडियस 2, सेंटर 1 रेडियस 1 आ गया। हमने प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 7 में कि दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यानी ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। अब मैं दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस निकालने लगा हूं, दोनों सेंटर हमारे पास है, C1 और C2 का डिस्टेंस निकालने लगे हैं। फॉर्मूला क्या था? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रेफरेंस C1 C2, इन दोनों में से अगर आप एक पॉइंट को x1 y1 कहते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली x2 y2 हो जाएगा। आप पहले वाले को x1 y1 कह लें या दूसरे वाले को x1 y1 कह दें, इट्स अप टू यू। मैं फिलहाल C1 को x1 y1 कह रहा हूं और C2 को x2 y2 कह रहा हूं, तो फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूं, x2 - x1, तो माइनस माइनस +1, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना हो गया? 16, -3 स्क्वायर कितना होता है? 9, 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ये C1 और C2 का डिस्टेंस आ गया, सही है। अब दोनों रेडियस को सम करना है। R1 + R2 करना है। R1 कितना है? R2 कितना है? 5 आ गया। हेंस या एज C1 और C2 का डिस्टेंस R1 + R2 के बराबर आ रहा है, सो
given circles touches externally, ये लिखना जरूरी है क्योंकि उसने पूछा है और आप नहीं बताएंगे तो नंबर कटेगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी सारा काम ऐसे ही करना है ये, लेकिन इंटरनली प्रूव करने के लिए आपको सेंटर निकालने के बाद रेडियस को माइनस करना है, ये चीज प्रूव करनी है इंटरनली के लिए क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, ओके अगेन 6.2 में से हमने सिलेक्टिव सिर्फ 2 सवाल ही करने हैं जी। तवज्जो, क्वेश्चन नंबर 3 है चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 5, 6 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। पॉइंट हमें गिवन है 5, 6। अब ये कौन सा पार्ट लिखा हुआ है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों 3 के दोनों पार्ट लिखे हुए हैं, मैं आपको डिटेल में सोल्व कराऊंगा और इसका थोड़ा हिंट दे दूंगा। सबसे पहले तो करना क्या है कि अगर सर्कल आपके पास है तो ये जनरल फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट कर लें, मतलब ये 2 खत्म करना है। कैसे खत्म करूं? 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड किया 6 माइनस 4y प्लस 1/2 इक्वल टू 0। सही है। अब कुछ चीजें आप पहले साइड पे देख लें। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है x1 y1, आपने इस पॉइंट की इस सर्कल के लिहाज से पोजीशन बतानी है, तो आप क्या करें, आप ये पॉइंट इस सर्कल में पुट कर दें, x और y की जगह ये वाला x और ये वाला y पुट कर दें, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 6 x1 माइनस 4 y1 प्लस 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके 3 आंसर आ सकते हैं, या तो नेगेटिव आंसर आ सकता है यानी लेस देन 0, या इक्वल टू 0 आंसर आ सकता है, या पॉजिटिव आंसर आ सकता है यानी ग्रेटर देन 0 आंसर आ सकता है। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का मतलब है कि ये पॉइंट इनसाइड दी सर्कल लाई कर रहा है, और अगर आंसर इक्वल टू 0 आ जाता तो इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये पॉइंट, जो भी पॉइंट है, ये ऑन दी सर्कल, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर। और अगर ग्रेटर देन 0 आंसर आ जाता है यानी पॉजिटिव आंसर आ जाता है तो पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल लाई कर रहा है। सही है। तो अगेन ये पॉइंट है, हमने इस पॉइंट की उस सर्कल के लिहाज से पोजीशन बतानी है, तो पहले वो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने 2 से डिवाइड करके, अब ये पॉइंट मैं इसमें पुट करने लगा हूं। पुटिंग सवाल के मुताबिक पॉइंट था 5, 6, x की जगह 5 और y की जगह 6 पुट करना है। कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, 5 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 माइनस 4 6 प्लस 1/2। आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, ये इक्वल टू 0 इग्नोर कर दीजिएगा। जी बताएं बेटा क्या आंसर आ रहा है? आप कैलकुलेटर पे एक ही स्टेप में बता देना क्या आंसर आता। यार एक ई बुक खोलो, देखो क्या आंसर आता। वन 135 डिवाइडेड बाई 2। तवज्जो जी, देखिए ये आंसर 0 है, मतलब ऑन द सर्कल पॉइंट लाइन नहीं कर रहा है, ये नेगेटिव है नहीं पॉजिटिव है। जब भी पॉजिटिव आंसर होगा तो पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा? आउटसाइड द सर्कल, मेंशन करना जरूरी है। हेंस पॉइंट 5, 6 लाइज आउटसाइड द गिवन सर्कल, और इस आउटसाइड को बेसिक थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। ठीक हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट भी तो है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, पहले इसको थोड़ा रीअरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0। अब इसमें आप एक्स और वाई की जगह जो पॉइंट है 5, 6 पुट कर दें, देख लें आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या 0 आता है। क्लियर? इनसाइड लाई करेगा अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आता है तो आउटसाइड लाई करेगा पॉइंट, और अगर 0 आंसर आता है तो ऑन दी सर्कल लाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। For find the length of the tangent drawn from this point. Point है -5 से, point है -5 6 4।
अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या कॉन्सेप्ट है प्लीज देखिएगा। अगेन ये जनरल फॉर्म की तरह है, तो 5 पहले खत्म कर लेते हैं, उसके लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा सबसे, तो अब लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 5, इसको 5 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया, ये x है, इसको 5 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया, तो 131/5। अब इस पॉइंट से इस सर्कल तक जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, मतलब ये शेप है, ये कोई सर्कल है, ये बाहर कोई पॉइंट है -5 4, इस पॉइंट से इस सर्कल तक जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया उसकी लेंथ हमने बतानी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक ये होती है लेंथ। अब ये लेंथ कैसे निकालनी है, सर्कल की इक्वेशन में पता है जो कि जनरल फॉर्म में है, बस करें क्या, ये पॉइंट पहले इस सर्कल में पुट करें लेफ्ट साइड पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम -5 4, सिंपली इसमें x की जगह -5 और y की जगह 4 पुट कर दें पहले, -5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -2 इंटू -5 3 इंटू 4 -131/5 और इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये जो भी आंसर आएगा ये क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आप बताइएगा क्या आंसर है। अच्छा उधर 6 चैप्टर में के जो हमने अभी सवाल डिस्कस किए हैं ना, इन सवालों से मिलती जुलती कुछ एग्जांपल्स भी होंगी, तो एग्जांपल्स को भी आपने इग्नोर नहीं करना और कोशिश कीजिएगा कि इसकी जितनी ऑब्जेक्टिव आप तैयार करके जा सकते हैं आप तैयार करके जाइएगा। ठीक है, मतलब जैसे कुछ रिलेशन है, जैसे ई की वैल्यूज़ हैं, वो ई की वैल्यू सर्कल के लिए क्या है, पैराबोला के लिए क्या है, एलिप्स के लिए क्या है, हाइपरबोला के लिए क्या है, वो वैल्यूज याद करके जाइएगा। फिर सर्कल के केस में टेंजेंट अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सी की वैल्यू क्या है, पैराबोला के केस में सी की वैल्यू क्या है, एलिप्स के केस में और हाइपरबोला के केस में सी की वैल्यू क्या है, ये याद रखिएगा। एक और कंडीशन बताई जाती है ए स्क्वायर माइनस ए बी, डिस्क्रिमिनेंट। सर्कल के लिए ये क्या चीज़ है, हाइपरबोला के लिए ये क्या चीज़ है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू 0 है क्या, ये सारा देख के जाइएगा।